नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मॉनसून सत्र के अंतिम दिन क्रिमिनल लॉ के नियमों में बदलाव कर नए नियम लाने का एक विधेयक पेश कर दिया, जिसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इन नियमों के तहत जनता पर हो रहे दुराचारों और जुल्मों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। खासकर महिलाओं, बच्चों और नाबालिगों पर हो रहे दुराचारों और अपराधों के खिलाफ यह केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत इन बदले हुए नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि नाबालिगों से गैंग रेप करने पर अब फांसी की सजा सुनाई जाएगी। वहीं पर पहचान छुपाकर लव जिहाद करने वालों को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाएगी। वहीं पर मॉब लिंचिंग करने की अधिकतम सजा फांसी की होगी। राष्ट्रद्रोह कानून को खत्म किया जाएगा। वहीं पर भगोड़ों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और आतंकी गतिविधियों एवं संगठित अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इन नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि मानवीय अत्याचार और महिलाओं से हो रहे दुराचार से बढ़कर कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए इससे संबंधित पहला चैप्टर होगा महिलाओं और नाबालिगों पर हो रहे अपराध से संबंधित। वहीं पर दूसरा चैप्टर होगा मानववध और मानव शरीर के साथ हो रहे अपराध संबंधित। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत 3 कानूनों को बदलकर उसे नया नाम दिया है और उसके अंतर्गत कई बदलाव भी किए हैं। इसके अंतर्गत 1860 में बनी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। वहीं 1872 में बना इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया है। वहीं 1898 में बनी सीआरपीसी यानी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया है। इन 3 कानूनों में बदलाव करते हुए अमित शाह ने कहा, ये जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उसकी आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसकी सुरक्षा करना। अब समझने की यह जरूरत है कि आखिर अमित शाह ने इन तीनों कानूनों को पहले की अपेक्षा किस तरीके से बदला है। तो आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहले 511 धाराएं थी, जिसमें अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं पर 22 धाराओं को खत्म किया गया है। वहीं सीआरपीसी यानी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के अंतर्गत 533 धाराएं बचेंगी, जिसमें कि 160 धाराएं बदली गईं, 9 नई धाराओं को जोड़ा गया और 9 धाराओं को खत्म किया गया। वहीं पर इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा, उसके अंतर्गत पहले 167 धाराएं थी, जिसमें अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। कहा जाता है कि समय के हिसाब से कानून में बदलाव निश्चित रूप से होने चाहिए। कठोर से कठोर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। समय की नजाकत को देखते हुए, बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ में इन नए नियमों का बदलाव किया है, वह न सिर्फ अंग्रेजी कानून से भारतीय नागरिकों को छुटकारा दिया है, बल्कि इन नए नियमों के अंतर्गत जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर एक गारंटी देगा। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत लाए गए इन 3 नियमों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।